कहते हैं ना, घर में बैठे बैठे करती क्या हो वो, तो देख लो भाई, हम घर में बैठे बैठे क्या क्या करते हैं। इतने सारे कपड़े निकले हैं साफ़ सफाई के लिए। इधर इतना पसारा हुआ किया हुआ है, सारा कुछ निकाला है। सुबह का नाश्ता, खाना, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बच्चों को उठाना, तैयार करना, मतलब कितने सारे काम होते हैं यार घर के। अब तो ना बस ऐसा लग रहा है मुझे नींद आ रहा है, पर एक काम देख के मन नहीं कर रहा है कि मतलब मैं सोऊं। ऐसा लग रहा है इससे पहले कंप्लीट कर लूं, इसके बाद भी मुझे और काम करना है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं हम सब? तो देख ही सकते हो कि मैं दोपहर से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ सारा दिन तो मुझे मिलता नहीं है, क्योंकि सुबह भी एकदम बिज़ी रहता है। मॉर्निंग टाइम पानी का टाइम रहता है हमारे यहाँ, तो इतनी हड़बड़ी रहती है ना कि सुबह सुबह पानी भरो, सबको उठाओ, झाड़ू मारो, पोछा मारो, बॉटल्स भरो, नहाना, मतलब उस समय ब्लॉग वगैरह बनाना मुश्किल होता है। फिर देन उसके बाद पानी वगैरह चला जाता है, तो फिर पूजा पाठ, मतलब ये, फिर पूजा वूजा हो जाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। फिर आरू का टाइम होता है स्कूल जाने को, तो इस समय से थोड़ा सा मैं हल्का मैं अपने लिए टाइम, मतलब कह सकते हैं कि टाइम मिल जाता है मुझे कि मैं ब्लॉगिंग कर सकती हूँ। लेकिन मॉर्निंग से अगर चाहूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि सुबह सुबह कैमरा उठाओ, यहाँ सेट करो, वहाँ सेट करो, वो सब नहीं होता है। तो चलिए, ये सब तो मुझे साफ़ करना ही होगा, निपटा लेती हूँ अपने सारे काम। और आज है आरोही की छुट्टी, तो उसकी पढ़ाई भी साथ में ले रही हूँ मैं। आज उसका ओपन डे था, वहाँ से स्कूल से जाके आई हूँ। वहाँ उसका सारा पेपर वगैरह देखा है, मार्क्स चेक किए हैं। फिर घर आके नाश्ता करके फिर से काम पे लग गई हूँ। मतलब क्या ही कर सकते हैं, घर में इतना काम होता है कि अगर बहानाबाजी करके अगर ना सोए हम या ना आराम करें तो दिन भर काम हमारा ख़त्म नहीं होगा। जैसे भी आगे मैं करूँगी, दिखाऊँगी। इसमें से बहुत सारे कपड़े हैं जो मुझे निकालने हैं। अभी तो मैंने कुछ दिन पहले ही, मतलब बहुत सारे कपड़े मैंने डिस्कार्ड किए थे, लेकिन फिर आज इतने सारे कपड़े मुझे मिल गए हैं। अब मुझे ये सब भी निकालना है, जो इसमें से एक आध दो यूज़फुल है, बाकी तो नहीं है, तो मैं इसको हटा दूँगी। जितने कपड़े हैं सिर्फ नए नए कपड़े ये ख़रीद के ले आओ, पुराने वैसे रह जाते हैं, पुराने ये लोग निकालते नहीं हैं। और ख़ासकर मेरी बेटियाँ, जब से ये सब अपने से शॉपिंग करने लगी हैं, तब से मनमाने कपड़े आते हैं, ख़रीदे जाते हैं, और पुराने वैसे पड़े रहते हैं, नए पहने जाते हैं, और कपड़ों का ढेर लग जाता है घर में। तो यही सब है, अपना काम कंटिन्यू कर। काम के ही बीच में हस्बैंड का कॉल आ गया कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल गया है, तो आरू को लेके तुम जल्दी आ जाओ। तो मुझे जल्दी जल्दी सारा काम छोड़ के
आरू को लेके निकलना पड़ा, क्योंकि आरू की भी तबीयत रात से ठीक नहीं थी। उसे भी थोड़ा सा बैक पेन हो रहा था और मेरा जो मेडिसिन चल रहा था तो उसे भी लेने जाना था। तो इसीलिए जैसा सारा काम था मैंने सारा छोड़ के निकल गई हूँ। दोपहर के बाद से सीधा मैं आपको मिल रही हूँ रात को। दोपहर में जैसे मैंने आपसे बात की वैसे ही मेरे हस्बैंड का कॉल आया है कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल चुका है, तो मुझे तुरंत ही जाना पड़ा आरू को लेके। और मैं भी गई हूँ क्योंकि आरू की भी तबीयत नहीं ठीक थी और मेरी भी मेडिसिन चल रही है, तो मुझे भी उसे लेके साथ में निकलना पड़ा। तो जो काम था उसको बीच में ही छोड़ के मुझे जाना पड़ा। तो वहाँ से मैं शायद 6:30 बजे आई हूँ। 6:30 बजे आई हूँ। फिर उसके बाद घर में जो भी बचा हुआ काम छोड़ के गई थी, फिर उसे सारा काम उसे समेटा है, सब कुछ किया है। और अब आ गई हूँ किचन में थोड़ा टाइम रेस्ट करने के बाद खाना बनाने के लिए। और खाने में आज ज़्यादा कुछ नहीं बन रहा है। सुबह दीक्षा ने मतलब मेरी बेटी ने छोले और भटूरे बनाए थे, तो छोले बचे हुए हैं और भटूरे ख़त्म हो चुके हैं। तो वही हम लोग अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि छोले बनाना है, सॉरी भटूरे बनाना है कि रोटी बनाना है। तो अब आने के बाद पता चलेगा हस्बैंड के कि रोटी खाएंगे कि भटूरे खाएंगे। तो दोनों में से कोई एक तो बनेगा ही। और यहाँ मैंने अपनी खाने की तैयारी की है। दलिया, मैं आजकल मतलब दलिया पे ही चल रही हूँ। डॉक्टर ने मुझे दलिया ही कहा है खाने के लिए। चावल मना किया है, चावल ज़्यादा मत खाओ। और इसके लिए मैंने दलिया का प्रिपरेशन किया हुआ है, सारा कुछ वेजिटेबल वगैरह कट कर लिया है। और तो जब तक दीक्षा आती है तब तक उससे पहले मैं दलिया बना के रेडी कर लेती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आप